आपने देखा होगा रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, डोडा की वीडियो, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान का इलेक्शन है, ये डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं है। जहां तक मुझे लगता है सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। जितने भी कांड हमारे डोडा में हुए हैं, चापनाड़ी कांड, कमलाड़ी कांड, बरशाला कांड, सरथल कांड, उसमें एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। टारगेट करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी से थे और टारगेट होने वाले लोग हिंदू कम्युनिटी से। किसी और चीज के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों का इलेक्शन हो रहा है। तो इसी चीज को लेकर मतलब बहुत सारे ऐसी बात ये है कि मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि इतना खोट है हमारे बीच में मुसलमानों के लिए। जो हमारे मुसलमान उनके साथ काम करते हैं, फिर वो क्यों करें उनके साथ काम, अगर उनके दिलों में इतना खोट है, हमसे काम ले रहे हैं और ऊपर से इतना खोट कि ये हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन है। इस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं रीजन पॉइंट। आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सब डिवीजन छात्रों के पासरकोट में, और जैसे कि आप जानते हैं कि असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो हलचल चल रही है और हर कोई पार्टी अपने वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जिस पार्टी के साथ होते हैं उसको रिज़ाइन दे के दूसरी पार्टी से ज्वाइन करते हैं, वो भी सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले से हमारे साथ एक मैडम जिनका नाम तबस्सुम भट्ट है, वो बीजेपी में अभी तक काम कर रही थी, बीजेपी पार्टी के साथ वो ताउन उनका था, उनकी वहीं काम कर रहे थे। आज किन वजूहात से उन्होंने बीजेपी को अलविदा किया और आज जो आज़ाद उम्मीदवार पीएल शर्मा यानी प्यारीलाल शर्मा है उसके साथ उन्होंने वोट एंड सपोर्ट का वादा किया है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि जो बीजेपी है उनको उसको क्यों छोड़ा, क्या रीज़न रहा और पीएल शर्मा से उन्होंने वोट एंड सपोर्ट क्यों करने का फैसला लिया। सबसे पहले खैर मकदम आपको दाखिला। थैंक यू सर आपके जनरल का। तो मैं यही बताना चाहूँगी, जो मेरे बीजेपी की मैं वर्कर थी, मैंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैंने इसलिए बीजेपी को छोड़ा ताकि वहाँ पे डिवाइडेड करते हैं कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ को वो डिवाइडेड करते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। और जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जितना काम किया उनने कुछ किया नहीं। मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन से मैं उनके साथ हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पांस वैसा आया नहीं। जिस तरह से हमने उनके लिए आउटपुट्स दिए थे, तो उस कदर उनका कोई रिस्पांस वैसा नहीं आया। और मैं आपको बताऊं, प्यारीलाल साहब से मैंने इसलिए ज्वाइन की, रिसेंटली एक वीडियो इनकी बड़ी वायरल हुई थी जिनने डीसी ऑफिस के बाहर उन्हें मतलब अपना इंटरव्यू दिया था कि मैंने इंदरवाल के लिए अपनी मिसेज को खोया। तो मुझे ये चीज़ आप बिलीव नहीं करोगे सर, आई कांट बिलीव दिस, कि मतलब वो मुझे उस टाइम सीधे आंसू आए थे कि मतलब ये कुछ ना हो के भी इन्होंने इतना किया अपने इंदरवाल के लोगों के लिए, चाहे वो इंदरवाल हो, गोडवन हो, मड़वा हो, कोई भी हमारा किश्तवाड़ हो। जब भी किसी गरीब आवाम लड़की की शादी होती है, ये वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनकी मदद में रहते हैं। तो जब वो कुछ है ही नहीं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है कुछ, तो वो इतना लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया, ताकि ये मतलब अपनी कुर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की आवाम के लिए कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए ये लड़ रहे हैं अभी इस टाइम। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बीजेपी को छोड़ा। मैंने बीजेपी में ज्वाइन हुए थे और कब तक आप रहे, जो कितने साल हुए और क्या क्या काम उनके किए और जिससे आपने अभी रिज़ाइन किया है? सर, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ था रिसेंटली, मैं उस टाइम से उनके साथ ज्वाइन हुई थी और उस टाइम से लेकर अब तक मैंने उनका बहुत सपोर्ट किया है। जब भी उनको गैदरिंग की ज़रूरत होती थी या कुछ भी होता था, तो वी विल सपोर्टेड फॉर एवरी टाइम। बट वहाँ से वैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिस कदर हम यहाँ से अपने एफर्ट्स डाल रहे थे उस कदर उनका एफर्ट कोई नहीं आया वहाँ से। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। किन चीज़ों से आप बीजेपी से खफा हुए कि उनमें जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से आपको उनसे पिछड़ना पड़ा? क्योंकि कम्युनिटीज़ को डिवाइड, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले अपने बारे में बताएं, जो अब आप सपोर्ट करने प्यारीलाल के लिए आए हैं, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, क्योंकि उनका मैंडेट एनसी से होना था, वो नहीं मिला, उसके बाद वो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो अपने बारे में और जो अपनी आपकी फैमिली है या अपनी जो कम्युनिटी आपका नेटवर्क है, उनके लिए क्या पैगाम रहिए? मेरा पैगाम यही रहेगा कि आप इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये गरीब लोगों के मतलब गरीब लोगों के लिए उठे हैं ये, ताकि हमारी जो भी गरीब आवाम जनता है, उन लोगों का कोई सहारा नहीं है, लेकिन ये उन लोगों का सहारा है जिनका कोई सहारा नहीं। उनका प्यारीलाल साहब उनके सहारा है उनका। ऐसा लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। तो वोटरों के लिए क्या पैगाम है? मेरा यही सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे मेरी बहनें देख रही है वीडियो, चाहे मेरे भाई देख रहे हैं, चाहे जो भी देख रहा है, मेरी उन सब से यही रिक्वेस्ट है ताकि आप वोट एंड सपोर्ट करें। सिर्फ हमारी जो भी सिलाई मशीन है उस पर अपना बटन दबाएं और अपना वोट ज़ाया ना करें। हमारे मतलब प्यारीलाल साहब को जिताकर हमारे इंदरवाल की शान होगी और पूरे मतलब इंदरवाल नहीं, चाहे मड़वा, कोई भी हो, वट एवर, कोई भी एरिया हो, उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कि चाहे वो गोडवन हो, चाहे वो छात्रों हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो। जैसे वो आज तक हेल्प करते आ रहे हैं, मुझे लगता है इससे भी कहीं ज़्यादा करेंगे। तो आपका कितना एक्सपीरियंस इस सियासत में रहा, तो क्या लग रहा है कि लोगों का रुझान किस तरह? लोगों का रोल मुझे लगता है हमारे इंदरवाल की तरफ ही है, जो
हमारे इंदरवाल के हीरो हैं उनकी तरफ ही है। तो आगे क्या कहना रहेगा कि बीजेपी को आपने अच्छी तरीके से जाना और क्या मज़ीद कहना रहेगा? सर आपने देखा होगा रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है डोडा की वीडियो, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान का इलेक्शन है, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं, ना ही किसी और चीज़ के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों का इलेक्शन हो रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं जिन्होंने विड्रॉवल किया। आपने देखा होगा किश्तवाड़ से कि उन्होंने भी बोला कि अगर ऐसी बात है तो हम भी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि कितना खोट है हमारे बीजेपी वालों के पास कि अपने मुसलमानों के लिए, जो हमारे मुसलमान उनके साथ काम करते हैं, फिर वो क्यों कर रहे हैं उनके साथ काम, अगर उनके दिलों में इतना खोट है, हमसे काम ले रहे हैं और ऊपर से इतना खोट कि ये हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन है। इस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ और मेन रीज़न पॉइंट यही है कि ये मैसेज मेरा उन तक ज़रूर पहुंचना चाहिए कि इसलिए मैंने भाजपा जो भी पार्टी है उसको, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। बहुत बीजेपी की हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, तो उसके बारे में क्या किया सर महिलाओं के लिए? 1985 से जो उम्मीद हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी, जिनके बारे में वो आज बड़ा बोलते हैं कि मतलब ये मोदी सरकार ने लाई, नेवर, ये मोदी सरकार ने ये स्कीम नहीं लाई। ये 1985 से आंध्रा से स्टार्ट हुई थी और 2011 में इसे लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ये है कि उसमें एम्पावर इन्होंने थोड़ा सा मतलब ये किया होगा, चीज़ें बढ़ाई, लोन बढ़ाया या फिर फंडिंग जो थी वो फंडिंग जो है वही हो रही है, पुराने से जो भी हो रहा था। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम प्रोवाइड करते थे 90,000, वही है। ये है कि लोन में थोड़ा सा बढ़ावा दिया, वही इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखो, अभी नामुमकिन स्कीम चल रही है अभी, उसमें भी 10% इंटरेस्ट है। कौन गरीब लोग ले लेगा वो लोन से? लोग डरते हैं कि इतना इंटरेस्ट ऑफ रेट उसमें है, माना कि उसमें कोई गारंटर नहीं है, कोई घर, कोई ज़मीन की कागज नहीं है, कोई एश्योरिटी नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है और कोई गरीब कैसे उसको अफोर्ड कर सकता है। तो मेरे क्या पैगाम है? महिलाओं के लिए मेरा यही पैगाम रहेगा जो आज हमारे नेता उठे हैं, ये आप लोग मतलब अपना जो भी आपके पास जुनून है, मेरा मैसेज उन लेडीज़ों के लिए है जो घरों में बैठी है, बाहर निकलो घरों से बाहर, अभी ये मौका है कि आप इनको जिताओ और अपने हक के लिए वोट दो, ताकि ये आपके लिए गरीब आवाम जो हमारी बच्चियां हैं, जिनका मतलब बेरोजगार हैं माँ बाप, उनके जो उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जब उनके लिए ये हेल्पफुल रहते हैं तो आज वो क्यों नहीं रहेंगे हेल्पफुल, जब वो एवरी टाइम हमारे एवरी टाइम उनके लिए सपोर्टेड रहते हैं, तो आज उनको रहना चाहिए सपोर्टेड इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।